श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। राधा राधा मैं रटूं, निसे निसे आठो याम। जा उर श्री राधा बसे, सोई हमारो धाम। जब जब इस धरा धाम पर प्रभु अवतरित हुए हैं, उनके साथ उनकी अलाहदनी शक्ति भी उनके साथ ही प्रकट हुई है। स्वयं श्री भगवान ने श्री राधा जी से कहा है, हे राधे, जिस प्रकार तुम ब्रज में श्री राधिका रूप में रहती हो, उसी प्रकार क्षीर सागर में श्री महालक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सरस्वती और कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती के रूप में विराजमान होती हो। भगवान के दिव्य लीला विग्रह का प्रकट्य ही वास्तव में अपनी आराध्य श्री राधा जू के निमित्त ही हुआ है। श्री राधा जू प्रेममयी है और भगवान श्री कृष्ण आनंद में है। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रसार का धनीभूत विग्रह स्वयं श्री कृष्ण है और प्रेम रसार की धनीभूत श्री राधा रानी है। अतः श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया है, यह सत्य है, किंतु वह उसमें उसी प्रकार विद्यमान है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रसार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व आनंद रसार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। श्री राधा रानी महाभाव स्वरूप है और वह नित्य निरंतर आनंद रसार, रसराज, अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य, लावण्य निधि, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जैसे दूध में श्वेतता, अग्नि में दाह शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम्हारे स्वरूप में विराजमान रहता हूँ। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। वृंदावन लीला लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा चले गए थे। इतनी लघु अवस्था में गोपियों के साथ प्रणय की कल्पना भी नहीं हो सकती, परंतु अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने ही श्री ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दिव्य चिन्ह में प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन करने का वरदान दिया था। उनकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रस राशि कर श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधिका जी का विवाह लीला भी संपन्न हुई। गोरे मुख पे तिल बन्यो, ताही करो प्रणाम, मानो चंद्र बिछाए के पौड़े शालिग्राम। रस राज श्री कृष्ण आनंद स्वरूपी चंद्रमा है और प्रियजू उनका प्रकाश है। श्री कृष्ण जी लक्ष्मी को मोहित करते हैं, परंतु श्री राधा जू अपने सौंदर्य सुषमा से उन श्री कृष्ण को भी मोहित करती हैं। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है, जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ब्रज के रसिक संत श्री किशोरी अली ने इस भाव को प्रकट किया है। आधो नाम तारी है राधा, र के कहत रोग सब मिटे हैं, द के कहत मिटे सब बाधा। राधा राधा नाम की महिमा गावत वेद पुराण अगाधा। अली किशोरी रटो निरंतर, वेग ही लग जाए भाव समाधा। ब्रजरज के प्राण श्री ब्रजराज कुमार की आत्मा श्री राधिका है। एक रूप में जहाँ श्री राधा श्री कृष्ण की आराधिका उपासिका हैं, वहीं दूसरे रूप में उनकी आराध्या एवं उपास्या भी हैं। आराधते असो इति राधा, शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः कोई भेद न होने पर श्री भगवान के विशेष रूपों में भक्ति की प्रधानता है। शक्तिमान की सत्ता ही शक्ति के आधार पर है, शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसे। इसी प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा हैं, रस की सत्ता ही आस्वाद के लिए हैं। अपने आप को अपना आस्वादन कराने के लिए ही स्वयं रसरूप श्याम सुंदर श्री राधा बन जाते हैं। श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, इसीलिए वे अपने पुजारिन श्री राधा जी की पूजा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से सजाते संवारते हैं, उनके रूठने पर उन्हें मनाते हैं। श्री कृष्ण जी की प्रत्येक लीला श्री राधे जी की कृपा से ही होती है, यहाँ तक कि रासलीला की अधिष्ठात्री श्री राधा जी ही हैं। इसीलिए ब्रज रस में श्री राधा जी की विशेष महिमा है। ब्रजमंडल के कण कण में है बसे तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित होए तेरो जस गावे, श्री गोवर्धन गिरिराई, ले ले नाम तेरो मुरली पे नाचे कुंवर कन्हाई। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ही हैं। उनमें सारे भूत भविष्य वर्तमान के अवतारों का समावेश है। भगवान श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत यश, अनंत श्री,
अनंत ज्ञान और अनंत वैराग्य की जीवंत मूर्ति हैं। वे कभी विष्णु रूप में लीला करते हैं, कभी नर नारायण रूप में, तो कभी पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप से। सारांश ये है कि वे सब कुछ हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं। अपने भक्तों के दुख का संहार करने के लिए वे समय समय पर अवतार लेते हैं और अपनी लीलाओं से भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। उनका मनोहारी रूप सभी की बाधाओं को दूर कर देता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अतएव उनके द्वारा सभी लीलाओं का सुसंपन्न होना इष्ट है। वे ही सबके हृदयों में व्याप्त अंतर्यामी हैं, वे ही सर्वातीत हैं और वे ही सर्वगुण में लीला में अखिल रसामृत मूर्ति श्री भगवान हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, भर्वावतार, वैभवावतार और परावस्था अवतार सभी उन्हीं से होता है। उनके प्रकाट्य में कभी विभिन्न कारण भी हो सकते हैं और वे सभी सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य का समय था भाद्रपद अष्टमी की अर्धरात्रि और स्थान था अत्याचारी कंस का कारागार। पर स्वयं भगवान के प्रकाट्य से काल, देश आदि सभी परम धन्य हो गए। उस मंगलमय घटना को हुए 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज भी प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जी का प्रकाट्योत्सव वही पवित्र भाद्रपद मास के पावनमयी कृष्ण पक्ष की मंगलाष्टमी को हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाता है। मथुरा नगरी के महाराज उग्रसेन भगवान के भक्त थे। ऋषि मुनियों की सेवा करना एवं अपनी प्रजा का हमेशा ही चाहना उनके लिए सर्वोपरि था, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। प्रजा पर अत्याचार करना, ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालना उसको प्रसन्नता प्रदान करता था एवं वह स्वयं को ही भगवान समझता था। एक बार उसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया एवं स्वयं मथुरा नगरी का नरेश बन गया और प्रजा पर अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने लगा एवं अपने आप को भगवान कहलवाने के लिए मजबूर करने लगा। कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। तभी भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। इसी से भयभीत होकर उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया। मृत्यु के भय से उसने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षण कर योगमाया ने वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। इसके पश्चात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की मंगलाष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। बड़े बड़े देवता तथा मुनिगण आनंद में भरकर पृथ्वी के सौभाग्य की सराहना करने लगे। उनके नयन इस भवबाधा से पार लगा देते हैं। इसलिए तो किन्हीं संत ने कहा है, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जनीन में बस गए हो गए भव से पार। ब्रज गोपिकाएं उनके मनोहारी रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे मोहना पलक झाँप तो हिलेऊँ, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन देऊँ। कर लकुटी मुरली गहे गूंगर वाले केस, यह बानिक मोहिए बसो श्याम मनोहर वेश। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो वृंदावन धाम।